जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में हैं या इंस्पेक्शन इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्पेक्शन कितने टाइप का होता है और इंस्पेक्शन स्टेजेस क्या क्या होती हैं और इंस्पेक्शन मेथड क्या क्या होता है। ओके, आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। ओके, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं इंस्पेक्शन की डिफिनेशन क्या है। सो इंस्पेक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ क्वालिटी। Inspection is a checking verification of raw material in process, semi-finished or finished component. It is the first step to distinguish between accepted or rejected components. Okay, interpretation of specification drawings, measurement of dimension or other related parameters, selection of proper instrument gauges, selection of unit measurement, comparison between specified and measured value based on the act comparison, proper decision to be taken. ओके, सो इंस्पेक्शन का यही मतलब है कि इंस्पेक्शन का मीन्स है कि हम स्टैंडर्ड से जो हमारा एक्चुअल पार्ट बन रहा है उसको स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना, वही हमारा इंस्पेक्शन है। कस्टमर स्पेसिफिक ड्राइंग दी है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके रिस्पेक्ट को हम बना के और उसको मास्टर मान के हम उसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल जो हमारा पार्ट्स बन रहा है उसमें क्या डायमेंशंस आ रहे हैं, उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, उसी को हम इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्शन हमारा डायमेंशन इंस्पेक्शन भी हो जाता है या हमारा पैरामीटर्स भी होता है या टेस्टिंग क्राइटेरिया भी हो सकता है, लाइक कोई स्पेसिफिक टेस्टिंग है वो भी हमारा उसमें आ जाता है। सो इसमें इंस्पेक्शन के स्टेजेस क्या होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल स्टेज पे अगर हम कहीं सीट मेटल या कोई भी हम चाइल्ड परचेज कर रहे हैं तो उसका हमें इंस्पेक्शन इनिशियल स्टेज पे, इनकमिंग स्टेज पे करना है, जिसे रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन बोलते हैं। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन ड्यूरिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है लाइक मशीनिंग प्रोसेस, सीट मेटल प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसके अंदर जो सेमी प्रोसेसेस हैं उसका इंस्पेक्शन करने को ही हम इन प्रोसेस कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है आवरली, 3 आवरली, वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस कैसा है। ठीक है ना। उसके बाद सेमी फिनिश कंडीशंस में हम इंस्पेक्शन करते हैं, प्लस फिनिश कंपोनेंट्स का भी हम इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है ना। फिनिश गुड मीन्स जो हमारा पार्ट्स रेडी टू डिस्पैच है, डिस्पैच के लिए रेडी है, उसको डिस्पैच से पहले हम जो इंस्पेक्शन प्रोसेस करते हैं उसे हम फिनिश गुड इंस्पेक्शन या प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पार्ट इंस्पेक्शन या टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है। ये हो गया इंस्पेक्शन की डिफिनेशंस। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट विद डिस्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर द यूज इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, परचेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। टू सॉर्ट आउट द पुअर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड thus a maintain standard, to stabilize and increase their reputation by protecting customer from receiving poor quality products, detect the source of weakness and failure in the finished product and thus check the work of the designer. Okay, this is the objective of inspection. नाउ हमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्पेक्शन हम क्यों नेसेसरी है वो देखते हैं। ठीक है। टू इंश्योर दैट द पार्ट मटेरियल और कंपोनेंट कंफर्म द स्टेबलाइज स्टैंडर्ड, टू मीट द interchangeabilities of manufacturer, to maintain customer relationship by ensuring that no faulty product reach the customer, provide the means of finding out shortcoming in manufacture. It help to purchase a good quality of raw material, tool, equipment with governance of quality of the finished product. It's also help to coordinate the function of quality control, production, purchasing and other department of the organization. And last one is
take decision on the defective parts. Okay, this is the majorly points कि हमें जो इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप अगर हैं तो आपको पता होना चाहिए. नाउ पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन. ओके, to distinguish good lot from bad lots, to distinguish good piece from bad pieces. Okay, to determine if the purpose of changing, to determine if the purpose is approaching the specification limit, to rate the quality of the product, to rate the accuracy in inspectors, to measure the precision of the measuring instruments, to secure products like design information, टू मेजर प्रोसेस कैपेबिलिटी. ओके, सो इंस्पेक्शन के पर्पज़ जो है हमारा बहुत ज़्यादा है. अभी तो मैंने कुछ लिस्ट आउट किया. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे नीड्स होती है जिससे कि हमें अपने प्रोसेस का, अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है. स्टेजेस क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. सो इनकमिंग स्टेज है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, जैसे कि इनकमिंग इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं RQC, रिसीविंग क्वालिटी कंट्रोल. सेकंड इज इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, जो कि मास प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हम करते हैं और वो एक फ्रिक्वेंटली करते हैं. ओके, लाइक 1 आवर्सली हमारा जो फ्रिक्वेंटली होता है चेक शीट पे, 3 आवर्स का भी कर सकते हैं, ठीक है. सेटिंग अप्रूवल के टाइम पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हम सेटिंग अप्रूवल देते हैं, गो हेड देते हैं कि हमारा अब प्रोडक्ट ओके है, अब हम मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हैं. ओके, तो QC इंस्पेक्टर उसको अप्रूव करके ऑपरेटर्स को, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और ऑथराइज करता है कि यस दिस इज ओके, नाउ यू कैन रन द लाइन. ओके, दिस इज इनकमिंग इन प्रोसेस इंस्पेक्शन. ओके, इनकमिंग इंस्पेक्शन, आप जैसे सप्लायर से हम मटेरियल खरीद रहे हैं, कोई चाइल्ड पार्ट्स भी हो सकता है, कोई फिनिश प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, या कोई रॉ मटेरियल सीट भी हो सकती है. सो अगर रॉ मटेरियल सीट का इंस्पेक्शन करना है तो जैसे कि अगर हम सीट ले रहे हैं तो उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ टेस्ट करेंगे, उसका फिजिकल डायमेंशन टेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन, ये सारा हम इनकमिंग स्टेज में चेक करेंगे बिफोर यूजिंग. अगर हम अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, उसको यूज़ करने से पहले हम उसको चेक करके अप्रूव करेंगे, देन हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको यूज में लाएंगे रॉ मटेरियल्स का, ठीक है. ऐसे ही अगर हम कोई चाइल्ड पार्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट अगर सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, सप्लायर से ब्रॉट आउट कर रहे हैं, तो हमें अपने यूज में लाने से पहले उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. उसको हम बोलते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन. ओके, उसमें आपका डायमेंशन इंस्पेक्शन भी आ जाएगा. अगर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है तो टेस्टिंग भी आ जाएगा. अगर हम अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उनके टेस्टिंग करके देखेंगे, लाइक अगर कोई फंक्शनल टेस्टिंग है या कोई प्लेटिंग टेस्टिंग करना है या हमारे हीट ट्रीटमेंट का है तो हार्डनेस टेस्टिंग करना है, और उसको अगर थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ा, कोई EN8 का मटेरियल है या कोई रॉ मटेरियल्स है, सो उसको हम थर्ड पार्टी भी करा सकते हैं और वेट करते हैं रिपोर्ट आने के बाद हम उस लॉट को ओके करके अपने यूज में ले सकते हैं. ओके, ये तो हो गया. एंड थर्ड इज इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश गुड्स. इसके बारे में आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन होता है. जैसे कि हमारा मटेरियल जो है रेडी टू डिस्पैच है, और डिस्पैच होने से पहले हम उसको इंश्योर करेंगे कि ये हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर रहा है, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है. उसके लिए हम बेसिक जो गेट्स हैं, जो चेक पॉइंट्स हैं, वो हम चेक करेंगे. उसके बाद हम साइन करके हम कस्टमर को सेल करेंगे. ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश गुड इंस्पेक्शन. ओके, जिसे हम PDI भी कहते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं हमें डिस्पैच के पहले. ओके, तो आपको स्टेजेस पता हो गया. 3 स्टेज पे हम कर सकते हैं, इनकमिंग स्टेज, इन प्रोसेस स्टेज एंड फाइनल स्टेज. ओके, उसके बाद देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में.
जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिसीविंग इंस्पेक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड चेकिंग ऑफ all the purchased raw materials and parts that are supplied before they are taken on the stock or used actual manufacturing. The inspection may take place either at the supplier end or at manufacturer gate. If the incoming materials are large in quantity and involve high transportation cost, it's economic inspect them at place vendor or supplier. यहाँ पे ये है कि इंस्पेक्शन अगर हमारा इन हाउस अपने कस्टमर से, हम सप्लायर से इनकमिंग स्टेज पे भी चेक कर सकते हैं. अगर हमें टाइम और कॉस्ट की सेविंग करनी है तो हम इसको अपने सप्लायर एंड पे भी साइड इंस्पेक्शन कह सकते हैं. हम सप्लायर एंड पे जाके हम चेक करके वहाँ से गो हेड दे सकते हैं. ठीक है. इनकमिंग इंस्पेक्शन भी दो टाइप का होगा. एक तो हमारे यहाँ मटेरियल हमने परचेज किया आ गया तो हम चेक करेंगे अपनी फैक्ट्री में, या अगर हमें ज़्यादा कॉस्टली आइटम है, हमें डर है कि आने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा, फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सारा वेयर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम अपना इंस्पेक्टर भेजते हैं सप्लायर एंड पे, वेंडर एंड पे. वहाँ पे वो चेक करके फुल प्रॉपर सेटिस्फाई हो के वहाँ से वो मटेरियल डिस्पैच ओके होता है. उसमें 100% चांस रहता है कि ये रिजेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट आके हमारे लाइन पे यूज होगा. ठीक है ना. तो ये दो चीज़ है इसमें कॉन्सेप्ट. अगर आपका कॉस्टली आइटम है तो आप साइट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं. अगर आपका स्मॉल पार्ट्स हैं और लो कॉस्ट आइटम है तो आप इनकमिंग स्टेज अपना एक आरक्यूसी डिपार्टमेंट बनाएंगे. उसमें हम इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ पहले डेवलप करेंगे, देन हम इंस्पेक्शन स्टार्ट करेंगे. ओके. सेकेंड देखते हैं इन प्रोसेस इंस्पेक्शन. द वर्क्स ऑफ इंस्पेक्शन इज डन वाइल द प्रोडक्शन प्रोसेस सिमultaneously गोइंग ऑन. इंस्पेक्शन इज डन वेरियस वर्क सेंटर ऑफ मैन, द मशीन एंड द critical production points. This had the advantage of preventive wastage of time and money on defective unit and preventive delay in assemblies also. Okay. तो कहने का मतलब कि रनिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन में बनने के बाद मटेरियल चेक करें और फिर रिजेक्ट हो तो पूरा हमारा प्रोसेस कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट सारा हमारा वेस्ट होगा. इसलिए हम कंटिन्यूस रनिंग टाइम में ही हम उसको चेक करते रहते हैं एक फ्रिक्वेंटली पे, और एक सैम्पलिंग चेक करके हम उसको अप्रूव करके आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि वो कॉन्फिडेंस में रहता है कि मटेरियल हमारा कंटिन्यूस ओके चल रहा है. ठीक है ना. अगर लाखों में और मास क्वांटिटी चल रही है तो उसमें तो हमें देखना ही पड़ेगा. उसमें क्या होता है हमारे इन प्रोसेस में शिफ्टों में हम इंस्पेक्टर लगाते थे. एक शिफ्ट का इंस्पेक्टर अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसमें 2 घंटे की फ्रीक्वेंसी बना देंगे एवरी 2 आवर्स पे, वो एवरी स्टेजेस पे. लाइक सीट मेटल का प्रोसेस है तो पंचिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशन, बेंडिंग ऑपरेशन, प्लेटिंग ऑपरेशन, तो सारे स्टेजेस पे जाके वो 5 पीस का सैंपल रैंडमली अटेंड लेगा और वहाँ से इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगा. उस स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हम अपना वर्क इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट में डाल देंगे. इंस्पेक्टर चेक करके उसको स्पेसिफिकेशन से मैच करेगा. अगर कोई डेविएट होता है तो वो इमीडिएट अपने क्वालिटी सुपरवाइज़र को एज वेल एज प्रोडक्शन सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करता है और लाइन को स्टॉप कराता है. उसके बाद कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट होता है तो करेक्शन करके इम्प्रूवमेंट करके देन हम उसको गो हेड देते हैं. ठीक है. ये हो गया हमारा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का प्रोसीजर. एंड फिनिश गुड का जैसे कि मैंने बताया आपको, जब पूरा फिनिश गुड हो गया तो हमारा उसके साथ हम डिस्पैच के पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं. दिस इज़ द लास्ट स्टेज व्हेन फिनिश गुड आर इंस्पेक्टेड एंड कैरिड आउट बिफोर मार्केटिंग टू यूज़. द पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मे बी आइदर रिजेक्टेड और सोल्ड एट रिड्यूस प्राइसेस. सो हम कॉन्फिडेंस मिलाने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी फुलफ़िल कर रहा है और जो कस्टमर ने हमें ड्राइंग्स दिया, जो स्पेसिफिकेशन दिया वो मीट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस ला के हम फिर उसको डिस्पैच से पहले इंस्पेक्शन करके हम गो हेड देते हैं. ओके. दिस इज़ द प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन और फिनिश गुड इंस्पेक्शन. अब देखते हैं मेथड्स क्या क्या होता है. ठीक है ना. इंस्पेक्शन हम कैसे के मेथड्स क्या होते हैं. तो मेथड्स यहाँ 2 टाइप का हो गया. मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ. पहले तो होता है 100% इंस्पेक्शन. जो कॉस्टली आइटम्स हैं वहाँ हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं. इसमें हम इंस्पेक्टर को 100% इंस्ट्रूमेंट या कोई गेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड कराते हैं. वो 100% इंस्पेक्शन करता है. जहाँ क्रिटिकल्स हैं, जहाँ कॉस्टली आइटम्स हैं,
और जहाँ मीडियम लेवल का है वहाँ हम सैम्पलिंग इंस्पेक्शन का भी यूज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे सैम्पलिंग इंस्पेक्शन के टाइप कितने कितने होते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं 100% इंस्पेक्शन कहाँ रिक्वायरमेंट होती है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज भी 100% इंस्पेक्शन के, क्योंकि हर जगह हम 100% इंस्पेक्शन नहीं लगा सकते। उसका डिसएडवांटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। This type of will involve carefully inspection in detail of quality each strategic point of stages manufacturing where the test involved is non-destructive and every piece separately inspected. It requires more inspector and hence it is costly method. There is no sampling error. This is subjected to inspection error arising out of fatigue, negligences, the difficulty of supervision, etc. Hence, complete accuracy of influence is seldom attained. It is suitable only when a small number of pieces are there. A very high degree quality of is required. Example of 100% inspection like jet engines, aircraft, medical devices, medical products, scientific equipment. Okay, तो इसमें ये कह रहा है कि हमें इसमें जहाँ लिमिटेड क्वांटिटी है वहाँ हम 100% कर सकते हैं, या हमारा कॉस्टली आइटम है तो हम 100% कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ 100% इंस्पेक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। दैट्स वाई हम 100% इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। अगर इस लेवल की कंपनियां हैं तो हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमारा इसका प्राइजेज और कॉस्ट भी अच्छा होता है तो वो मैनेज हो जाता है। ओके, 100% इंस्पेक्शन नॉट रिक्वायर्ड प्रीफर इन इंडस्ट्रीज फॉर मास प्रोडक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जैसे मैंने बताया कुछ रीजन्स हैं जिससे कि हम नहीं यूज करते 100% इंस्पेक्शन। क्रिटिकल स्टेज में करते हैं जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और हमें कस्टमर को माल कमिटमेंट कर दिया कि हमें ओके माल देंगे जब तक कि हमारा न्यू मार्ट्स मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब उस टाइम हम इंटरिम एक्शन लेने के लिए हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं। The cost required for the inspection is more as compared to sampling inspection. The time required for inspection is more. The operators suffer inspection fatigue. More staff is required for inspection due to more handling, chance of damage increase. 100% inspection not possible where destructive testing is required. Okay. अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है तो वहाँ तो हम 100% कर नहीं सकते। सेकेंड थिंग, इसमें डैमेज हैंडलिंग चांस ऑफ डैमेज इंक्रीज, मोर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैन पावर चाहिए। इंस्पेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इंस्पेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके ये डिसएडवांटेज हैं। बट जहाँ कॉस्टली आइटम है वहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी के, अपने कंपनी का रेपुटेशन बनाना है और इसके लिए हम वहाँ तो करते ही करते हैं। नेक्स्ट, sampling inspection. It is the method of randomly selected samples are inspected and sample taken from different batches or product are presented. If the sample proves defectives, the entire consent to be rejected or recovered. Okay, sampling inspection is cheaper and quicker. It's required less number of inspector subjects sampling error, but magnitude of sampling error can be estimated. In the case of destructive test, random or sampling inspection is desirable. This type of inspection governs wide currency due to introduction of automatic machines or equipments which are less susceptible to change variable and hence require less inspection. Okay, suitable for inspection of product which have less precision, importance and rate less costly. Okay, सो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन जो हमारा है मेनली अगर वन लाइन में देखें तो इसकी इंस्पेक्शन कॉस्ट बहुत लेस होती है, बहुत कम होती है, टाइम टेकिंग भी बहुत कम होता है, हमें कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, प्लस हमें अगर 2-3 बैच है तो हमें उसमें आइडिया लग जाता है कि ये बैच ओके है कि नॉट ओके, क्योंकि हम उसमें सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज करते हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम देखेंगे कि किस टाइप का सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है और उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं। मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा सैम्पलिंग प्लान के लिए, ठीक है, जिसमें हम 3 टाइप का सैम्पलिंग प्लान यूज करते हैं।
वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग प्लान अभी फ़िलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि 3 बैच आया तो तीनों में से हम 5 पीस रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका इंस्पेक्ट करेंगे, फिर उन 5 सैंपल्स के बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि लॉट ओके है कि रिजेक्टेड, ठीक है। ये सैम्पलिंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर होता है, ये प्रिंसिपल होता है। जो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन के 3 टाइप हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान, मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, ओके। So 3 sampling plans we are using for the inspection, because in coming stage, in process inspection stage and final stage हम 100% नहीं कर सकते, इसलिए हम ये सैम्पलिंग प्लान यूज करते हैं। टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग और लॉट ऑफ सेविंग के लिए हम ये करते हैं, ठीक है ना। फिर भी हमें फाइनल इंस्पेक्शन पे भी किसी कंपोनेंट में 100% की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम लगाते हैं बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी ऑफ हमारा पार्ट। हमारा अगर पार्ट्स कोई बहुत ही क्रिटिकल है, इंजन पार्ट्स है तो माइक्रोन्स में टॉलरेंस है, तो उसके लिए हम जिग फिक्चर लगा के 100% इंस्पेक्शन कराते हैं, ठीक है ना। सो सैम्पलिंग प्लान का मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे साथ रहिए, कंटिन्यू लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, मेरा यही मोटो है। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।